अब बात करेंगे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की के मैनेजमेंट से। नतीजा और बिजनेस आउटलुक पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। नतीजों की बात करें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन इस बार रिजल्ट्स में देखने को मिला। मुनाफे में 16% की ग्रोथ है, मार्जिन में भी एक्सपेंशन इस बार देखने को मिला है। तो क्या बता सकते हैं आप कि ये जो ग्रोथ थी ये किस वजह से थी, और ज़्यादातर ग्रोथ वॉल्यूम लेड थी या फिर प्राइसिंग लेड थी? इसका मिक्स थोड़ा हमें बताइए। हम लोग की स्ट्रैटेजी पिछले कुछ सालों से चल रही है कि हम लोग कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाएं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा जेनरिक प्रोडक्ट्स का टेक्निकल भी बनाती थी और उनके फार्मूलेशंस भी या ब्रांड्स भी बाजार में बेच रही थी। तो ऐसे में जब भी इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव हो रहा था, तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस पे पड़ रहा था। हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग जिन प्रोडक्ट्स में बहुत काँटे की टक्कर है, जहाँ पर जो जेनरिक्स हैं, जहाँ पर मार्जिन में उलट-फेर हो सकता है, उन प्रोडक्ट्स को बंद कर देंगे और उसकी जगह नए ज़माने के प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करेंगे और अपने पेटेंटेड प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे और उनको मार्केट में एस्टेब्लिश करेंगे। तो पिछले 3-4 साल से हमने ये काम करना शुरू किया और बहुत मार्केट ने इसको हाथों-हाथ लिया और कंपनी के आज मुझे खुशी है बताते हुए कि हम लोग जो अपनी महारत्ना और एंजिया प्रीमियम रेंज बोलते हैं, उसके अंदर लगातार प्रोडक्ट बढ़ाते जा रहे हैं और हमने फोकस महारत्ना भी क्रिएट किया, जिसमें पिछले साल 12 प्रोडक्ट थे और इस साल 16 प्रोडक्ट हो गए। तो यानी कंपनी का ओवरऑल जो एक विजन है, वो नए ज़माने के सॉल्यूशंस किसान को देने की तरफ जा रहा है, क्योंकि किसान को चाहिए वन शॉट सॉल्यूशन। यानी एक प्रोडक्ट मिले, जो चाहे 2 या 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर हो, लेकिन उससे पूरा इलाज जो भी उस वक़्त बीमारी है खेत में उसका मिलता हो, वो मिलता है तो वो उससे खुश रहता है और नेटवर्क के लिए भी विन-विन सिचुएशन है। तो हमने इस तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए पिछले 2-3 साल से और अगले 3-4 साल में भी इस टाइप की मजबूत पाइपलाइन हमारे पास है, जिससे हमें मदद मिलती रहेगी और मार्जिन एक्सपेंशन में थोड़ी-सी कंपनी को मदद होगी। बिल्कुल। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ इस बार नज़र आ रही है। सर, मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है आपका? क्योंकि इस बार हमने देखा एक्सपेंशन तो आई है, लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल है? क्योंकि आने वाले हम समय में हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी शायद थोड़ी बढ़त रहेगी, उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। उसको लेकर क्या आप कोई जोखिम देख रहे हैं अपने मार्जिन्स पर? देखिए, बहुत बड़ा जोखिम मैं उस रास्ते से तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मोर और लेस स्टेबल है और इस वक़्त हमारे पास स्टॉक्स हैं, जो हमें खरीफ सीज़न के लिए चाहिए। वो इन्वेंटरी 90% तक मेरे पास है। सिर्फ़ थोड़ी-सी ही बाइंग बाज़ार से आनी है और ज़्यादा कोई बहुत बड़ा प्राइस वेरिएशन फ़िलहाल नहीं है। तो ये खरीफ सीज़न का प्लान जो कि दिवाली तक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, हमारा कंप्लीट है और रादर रबी सीज़न के लिए भी 1-2 जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, उसकी तैयारी भी हमने अभी से कर डाली है। तो मैं समझता हूँ कि कंपनी काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में है। हमें जो प्रॉफ़िटेबिलिटी आई है उसको बरकरार रखना चाहिए इस साल और परफ़ॉर्मेंस में भी थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। बारिश का उतार-चढ़ाव चल रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि बहुत बड़ा गेन हम टॉप लाइन में कर पाएँगे, लेकिन टॉप लाइन पॉज़िटिव रहेगी। जो हमने फर्स्ट क्वार्टर में परफ़ॉर्म किया है, वी शुड बी एबल टू रिपीट दैट इन Q2 ऑल्सो। ठीक है। तो ये आउटलुक मार्जिन और टॉप लाइन को लेकर। सर, आपने निसान केमिकल के साथ काफ़ी समय पहले एक पार्टनरशिप की थी, और लॉन्ग टर्म के लिए वो पार्टनरशिप हुई थी, और हाल ही में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च भी किए हैं आपने ऑल्टेयर के नाम से। इसके चलते जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपकी, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और इस नए प्रोडक्ट कैटेगरी के शामिल होने से भी कितनी ग्रोथ वहाँ पर अभी तक नज़र आई है? प्रदर्शन कैसा रहा है? देखिए, निसान हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, जो 2013 में हमने इनके साथ शुरुआत की थी 2 प्रोडक्ट्स डाल के, पल्सर और हकामा। उसके बाद हम नए-नए प्रोडक्ट्स लाते रहे, ये नई टेक्नोलॉजी हमें देते रहे और इनके साथ मिलकर हमने मिक्सचर भी बनाया। जैसा मैं ब बता रहा था आपको कि मिक्सचर का ज़माना है, तो ऐसे में हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ मिक्सचर बनाए। और इनका मेरा जो सबसे बड़ा इंसेक्टिसाइड है, जिसका नाम है शिनवा, लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा की हम उसकी सेल कर पाए हैं पिछले साल में, वो भी निसान के पास से ही आता है। निसान ने अब नया हर्बिसाइड दिया है, जो कि राइस हर्बिसाइड है। थोड़ी नए ज़माने का है, नई टेक्नोलॉजी है, किसान के पास जाकर उसको सर्विस करना पड़ेगा। हमने इस खरीफ सीज़न में लॉन्च किया, कुछ मार्केट्स ऐसे हैं, जहाँ पर हम इसको लेके गए, खास तौर से ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में, जहाँ पर जो वीड का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये एस्टेब्लिश होगा थो क्योंकि जापानी पेटेंटेड प्रोडक्ट है, तो थोड़ा-सा महँगा है। उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 3 से 4 साल में हम इसको 60-70 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। ओके। सर, इस बार थोड़ा अर्ली मॉनसून के कारण हमने देखा कि फर्टिलाइज़र कंपनियों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये अर्ली जो मॉनसून जो काफ़ी पहले आ चुका है, इसे आप कैसे देख रहे हैं?
किस किस प्रोडक्ट कैटेगरी को यहाँ पर फ़ायदा मिला है, और ये पूरा क्वार्टर आने वाले समय के लिए उसके लिए आउटलुक क्या देंगे आप, कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, अर्ली मॉनसून से बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि किसान ने सोइंग करनी बहुत टाइमली चालू कर दी थी। कुछ ड्राई क्रॉप्स को पेस्टिसाइड के दृष्टिकोण से थोड़ा-सा नुकसान हुआ क्योंकि बीच के अंदर सूखा माहौल भी था या बहुत ज़्यादा जब बरसात कंटीन्यूअसली होती है तब भी स्प्रेज़ नहीं होते, तो प्लस-माइनस चलता रहता है। लेकिन जो खुशी की बात है वो ये है कि जो वाटर सोर्सेज़ हैं, वो सब फुल हैं, डैम्स फुल हैं। इसका मतलब अच्छा खरीफ और अच्छा रबी, व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वार्टर 2 है वो भी अच्छे से बरकरार रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा सीज़न। अगस्त में भी चलेगा, सितंबर में भी चलेगा, थोड़ा बहुत अक्टूबर में भी चलेगा और उसके साथ-साथ रबी सीज़न आ जाएगा। तो ओवरऑल मुझे दिखाई देता है कि इस बरसात की वजह से अच्छी क्रॉपिंग इस साल होने की उम्मीद है पूरे देश भर में। जो नेट क्रॉप्ड एरिया है, वो भी बढ़ेगा, तो उससे ओवरऑल फ़ायदा हो। राइट, तो मानसून अच्छा रहा है और उसका फ़ायदा इस पूरे वित्त वर्ष देखने को मिलेगा। तो सर, FY26 में क्या कुछ और भी नए लॉन्चेस की योजना है आपकी? देखिए, लगभग हमने 4 लॉन्च ऑलरेडी कर दिए, 3 से 4 लॉन्चेज़ और पाइपलाइन में हैं, तो वो आते रहेंगे। राइट, थैंक यू सो मच सर, आज समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर हमसे बात करने के लिए। तो नतीजे स्ट्रांग थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आगे के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, आने वाले क्वार्टर्स में डिमांड आउटलुक बेहतर नज़र आ रहा है, तो उसके चलते आप इस कंपनी पर रखिए नज़र।